डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है पाइसेस यानी कि मीन के जून 2022 के मंथली राशिफल के बारे में, मासिक राशिफल के बारे में। ये एक सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। यह राशिफल आप लग्न से देखेंगे तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। आपके जीवन के सभी प्रमुख एस्पेक्ट्स जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इन सब को इस राशिफल में समन्वित किया जाता है और राशिफल के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है जिससे महीने की सकारात्मकता आपके लिए बढ़ जाए। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के मंथली राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। आने वाला महीना मीन लग्न के जातकों के लिए अच्छा दिख रहा है क्योंकि लग्न के स्वामी लग्न में है और उनको मंगल का साथ मिल गया है। मंगल भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो इस महीने भाग्य चमकेगा। मंगल धन भाव के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी के साथ बैठकर धन योग बना रहे हैं। लग्न के स्वामी के साथ बैठकर भाग्य योग बना रहे हैं और लग्न के स्वामी के साथ ही बैठकर बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग भी बना रहे हैं। और अपने आप में ये गुरु मंगल योग तो है ही। और क्योंकि ये सब कुछ आपके लग्न में हो रहा है तो ये महीना आपके लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लाइफ आगे अवश्य बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि भाग्य का साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलता है तो चीज़ें रफ्तार से आगे बढ़ती हैं और ऐसा ही कुछ आपके लिए देखने को मिल रहा है क्योंकि बृहस्पति को भाग्य स्थान के स्वामी मंगल का साथ मिल गया है। क्योंकि बृहस्पति कार्यस्थान के भी स्वामी है तो करियर में भी आगे बढ़ेंगे और लग्न पर और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। अगर हम मंगल की और बात करें तो मंगल लग्न में बैठकर चौथे घर को देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित भी इस महीने कुछ सिग्निफिकेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। पैसा आएगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और लाइफ आगे की तरफ अवश्य बढ़ेगी। कुछ प्रमुख योगों की बात कर लेते हैं आपके लिए जो योग बन रहे हैं इस महीने। जैसा मैंने बताया, महापुरुष योग बृहस्पति द्वारा बनेगा। हंस महापुरुष योग बहुत अच्छा है। पैसे के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ भी आपका बढ़ना होगा। महीने की शुरुआत में निपुण योग यानी कि बुध आदित्य योग बने रहेगा और क्योंकि वो तीसरे स्थान में होगा तो आप अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर पाएंगे। वो किसी भी तरह के स्किल्स हो, भले ही पर्सनल लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल पर। बहुत कुछ नया सीखने का महीना है और वो जो सीखेंगे वो आगे कई समय तक आपको काम आएगा। नाभस योग, पाश योग बन रहा है जो इस समय सभी की कुंडली में है लेकिन सबकी कुंडली में अलग अलग बनता है। जैसा आपकी कुंडली में बन रहा है साफ बता रहा है कि आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। पैसा काफ़ी आने वाला है इस महीने और पैसे के साथ साथ भी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट इस महीने में आपके लाइफ के साथ हो सकते हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट होंगे आने वाले लंबे समय तक। शनि महाराज विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं और ये जो विपरीत राजयोग है बहुत स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि 3 तारीख को ही शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। वक्री होते हैं तो ग्रह और बली हो जाता है और क्योंकि ऑलरेडी विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपके कई अटके हुए काम 3 या 4 तारीख के बाद अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये आपके लिए, इसका लाभ उठाइएगा। राजलक्ष्मी योग भी बन रहा है जो बृहस्पति और मंगल साथ में बैठे हैं क्योंकि मंगल नवम भाव के स्वामी हैं तो ये धन योग तो बन रहा है क्योंकि दूसरे स्थान का भी स्वामित्व है उनके पास। लेकिन क्योंकि जो नवम भाव है वो त्रिकोण स्थान भी है तो इसको राजलक्ष्मी योग भी कहते हैं। यानी कि पैसा तो आएगा, पैसे के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। लक्ष्मी जी के 8 प्रकार होते हैं, अष्टलक्ष्मी होती है जिसमें से धन एक पार्ट होता है, बाकी भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि आपकी सेहत, योग लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, तो अलग अलग तरह की लक्ष्मी होती हैं। तो उन अष्टलक्ष्मियों में से कई प्रकार की लक्ष्मी आपके घर इस महीने आती हुई दिख रही है। महीना बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। एक कंटेंटमेंट की भावना रहेगी। हो सकता है जो मेहनत कर रहे थे उसका इस महीने अच्छा परिणाम देखने को मिले और उसके कारण एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। अचानक से पैसा आएगा और बहुत कुछ नया, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस महीने में हो रहा है
होने वाला है आपके साथ और तैयार रहिएगा उसके लिए। मैं नवामसा और वर्ग कुंडलियों को थोड़ा सा पढ़ रहा था क्योंकि उसमें जो गोचर होता है वो थोड़ा सा अलग से देखना पड़ता है, क्योंकि वो डिग्री के हिसाब से बदल जाता है। तो मुझे ये लग रहा है कि करियर वाइज ये महीना बहुत अच्छा है, आपको रिकग्निशन मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने अंदर लाना है। यदि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं ला पाए तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनका उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे जितना आपको उठाना चाहिए। क्रिएटिविटी आपकी आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पर रहेगी, और यदि थोड़ा सा भी प्रयास किया आप अपनी लाइफ को बहुत सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। अत्यंत शुभ महीना है, इसका लाभ उठाइएगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ उससे अकेले लड़ने की मत सोचिएगा, आपके आसपास लोग होंगे, उनकी सहायता लीजिएगा, किसी से मदद मांगिएगा। क्योंकि यदि ऐसा ही भाव आ गया कि नहीं ये तो मैं खुद ही सॉल्व करूँगा या करूँगी, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आपकी शुरू हो जाएगी। हेल्प मांगने से कतराइएगा मत। दूसरा कि हो सकता है कि ओवर एनालाइज करना लग जाए। कभी कभी मीन लग्न मीन राशि के जातक चीज़ों को ओवर एनालाइज करते हैं, कोई दो राय नहीं है उसमें। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने जो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया है कि ओवर एनालाइज करते हैं, और वही आपके साथ इस महीने भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि महीना अच्छा है, और यदि ये सब चीज़ें आई तो फिर उस समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तीसरा, हो सकता है कोई काम आपके हिसाब से इस महीने ना हो। 1-2 काम हो सकता है जितना आपने सोचा उस हिसाब से ना हो, तो उसको लेकर कभी भी नकारात्मक मत होइएगा, आगे बढ़ने की सोचिएगा, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। इस महीने का जो शुरुआती भाग है, जो प्लानिंग कर रहे थे वो अच्छे फल देगी, और अपनी थोड़ी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा महीने की शुरुआत में। जो महीने का बीच का भाग है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, और जैसा मैंने कहा जीवन में बहुत सिग्निफिकेंट कुछ हो सकता है, लाइफ अचानक से आगे बढ़ सकती है, वो चीज़ महीने के मध्य भाग में हो सकती है। और जो महीने का अंतिम भाग है ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। आपके अंदर एक सरलता, एक सजगता और एक शांति रहेगी, जो यूजुअली कभी कभी मीन लगने के जातकों से मिसिंग होती है। लेकिन महीने के अंत में काफ़ी शांत रहेंगे, और जो भी मेहनत करी है आपने पिछले 3-4 महीनों में, उसके बहुत अच्छे फल आपको महीने के अंत में देखने को मिलेंगे। महीना बहुत अच्छा है, इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। अब चलते हैं करियर की तरफ। 10वें स्थान को महत्व दिया जाता है, और वहाँ पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी। महीने के बीच के समय में, यानी कि मध्य भाग के बाद सूर्य महाराज आ जाएंगे चौथे घर में, तो वहाँ से दृष्टि 10वें स्थान पर अवश्य पड़ेगी। लेकिन सूर्य एकदम दिग्बल लूज कर चुके होंगे, तो महीने के मध्य भाग के बाद जो लोग जॉब करते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम अवश्य देखने को मिलेगी, आपके बॉसेस के द्वारा, आपके कलीग्स के द्वारा, क्योंकि 10वें से छठे में बुध है और वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे 3 तारीख को, 3 जून को। और जब सूर्य का साथ उनसे छूट जाएगा 15 तारीख के बाद, तो आप देखेंगे कि आपके बॉसेस, आपके कलीग्स कहीं ना कहीं से, दोनों की तरफ से या किसी एक की तरफ से आपको प्रॉब्लम्स झेलने को मिलेगी अपने कार्य क्षेत्र में। महीना तो अच्छा है क्योंकि 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, और वो लग्न में बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं, मंगल के साथ हैं, धन योग बना रहे हैं, कर्म धर्माधिपति योग भी है ये। तो करियर में आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन आप यदि इस महीने करियर में आगे बढ़ते हैं तो अपने कलीग्स को नहीं, वो आपके कलीग्स को वो चीज़ भाएगी नहीं, और उसके कारण वो आपके विरुद्ध कुछ नकारात्मक करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा बच के रहना है। फिर भी मुझे लग रहा है महीना अच्छा है, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपको इस महीने प्राप्त अवश्य होगी। प्रमोशन के चांसेस हैं, आप अपने स्किल्स बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित कर पाएंगे। आप जो भी काम करेंगे, जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे, उसको बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो आप उसको भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, और अपने पॉइंट्स के साथ अच्छी तरह से स्टैंड भी ले पाएंगे। महीना अच्छा है, बस आपको आपके कलीग्स और बॉसेस थोड़ा बहुत तंग करेंगे, स्पेशली यदि आपका जो काम है उसको थोड़ी अप्रिसिएशन मिलती है या आपके साथ कुछ अच्छा होता है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य अपने हाथ में नहीं पकड़ना,
अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कभी कभी होता है कि आगे बढ़ने के चक्कर में, इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसा कार्य पकड़ लेते हैं लोग जो नहीं कर सकते ढंग से, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कलीग्स का साथ ना मिले, साथ तो दूर की बात, शायद वो आपके विरुद्ध ही हो जाए, तो उस चीज़ को अपने ऊपर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करने देना। और तीसरा, अपने मैनेजमेंट से संबंध बिगड़ने मत दीजिएगा। यदि इस महीने मैनेजमेंट से संबंध बिगड़ते हैं तो उसका एक लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर पर पड़ सकता है। जो महीने का शुरुआती भाग है, इसमें पैसे से संबंधित कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। और आपको यदि गाइडेंस चाहिए, स्पेशली जो यंग लोग हैं जिन्होंने अभी अभी करियर स्टार्ट किया है, आपको महीने के शुरुआती भाग में कोई बहुत अच्छी गाइडेंस भी आपके करियर के संबंध में प्राप्त हो सकती है। महीने के मध्य भाग में करियर में स्टेबिलिटी रहेगी। 11 से 15 तारीख के बीच में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, सब कुछ बैलेंस रहेगा। लेकिन 15 तारीख से कम 20-21 तारीख तक का जो समय रहेगा वो अनिश्चितताओं भरा रहेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आपको घेरे रहेंगी। फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। हो सकता है कोई ना कोई आपका कार्यक्षेत्र में साथ दे और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करे। तो जो महीने का मध्य भाग का भी एक जो पार्ट है 15 से 20, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने कार्यक्षेत्र में। आगे बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी हैं। चलते हैं बिजनेस की तरफ। 7वें भाव को बहुत महत्व दिया जाता है। 7वें भाव पर बृहस्पति और मंगल दोनों की दृष्टि रहेगी। गुरु मंगल योग का पूरा प्रभाव रहेगा। गुरु लग्न के स्वामी है, 10वें भाव के स्वामी है, मंगल धन भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है। बिजनेस के लिए अत्यंत शुभ महीना है। 7वें भाव के स्वामी बुध बनते हैं और वो वक्री चल रहे थे, तो हो सकता है पिछले कुछ समय में कार्य का भार बढ़ गया हो बिजनेस में, लेकिन उसके लाभ भी मिले होंगे। और महीने की शुरुआत में ही वक्री से फिर मार्गी हो रहे हैं, यानी कि जो कार्य अटक रहे थे बिजनेस में वो पूरे हो सकते हैं और उसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। और इसके साथ ही बिजनेस में भाग्य का साथ भी अवश्य मिलेगा, क्योंकि सप्तम से नवम में बैठे हैं। और 15 तारीख तक बुध को सूर्य देवता का साथ भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट से आपके कुछ काम अटक रहे थे, आपको कुछ परमिशन चाहिए थी, कोई आपको नोटिस आया हुआ था, उसका आपको आंसर देना था, तो ये सारे कार्य भी कोशिश करके 15 तारीख से पहले निपटा लीजिएगा, आराम से निपट जाएंगे। वरना उसके बाद थोड़ी सी इन चीज़ों में डिले हो सकती है। बिजनेस के हिसाब से महीना अच्छा है। सप्तम से छठे में शनि रहेंगे और वक्री हो जाएंगे, तो ये महीना बहुत मेहनत भरा दिख रहा है। लेकिन मेहनत तब अच्छी लगती है जब मेहनत का फल मिलता है। तो ये महीना वैसा ही है आपका, मेहनत करेंगे और उसका फल भी अवश्य मिलेगा, तो मेहनत बुरी नहीं लगेगी। महीना अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। वर्ग कुंडलियों के विश्लेषण पर साफ पता चलता है महीने में बहुत काम करना पड़ेगा, तैयार हो जाइएगा। बिजनेस करते हैं स्पेशली तो बहुत मेहनत भरा, तनावपूर्ण, तनाव क्योंकि काम ज़्यादा रहेगा, उसके कारण महीना थोड़ा स्ट्रेसफुल जा सकता है आपके लिए। कोशिश कीजिएगा कि एक बैलेंस बना के रखें अपनी लाइफ में, तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी अपने बिजनेस के संबंध में। चैलेंजिंग टाइम रहेगा ज़रूर, लेकिन अच्छा टाइम रहेगा। थोड़ा कुछ काम आपका डिले भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वो काम भी आपका बन जाएगा। मैं यही कहूँगा कि अपने बिजनेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, कैसे बदलते हुए वक्त के साथ आप अपने बिजनेस को मोल्ड कर सकते हैं, इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। जैसे जैसे महीने का अंतिम भाग सामने आएगा, आपके बिजनेस में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। 2-3 चीज़ों का आपने ध्यान देना है। आइडियाज़ नए लाना, इम्प्लीमेंट करना अच्छा होता है, लेकिन हर जगह नहीं। जो कार्य आपका अच्छी तरह से हो रहा है, जो काम अच्छी तरह से बन रहा है, सपोज़ बिजनेस का कोई एक एस्पेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत मत कीजिएगा। जहाँ पर संभावना है ठीक होने की चीज़ें और बेटर होने की, वहीं भी आपको कुछ चेंज करना है। फालतू में चेंजेस करने लग गए तो वो भी नकारात्मक हो सकते हैं। कभी कभी अपने ऊपर से विश्वास हट सकता है, ये मत बिल्कुल होने दीजिएगा। दूसरा, जैसा मैंने कहा, बैलेंस खो सकता है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस हो सकता है अपनी हेल्थ के लिए ही ज़्यादा टाइम ना निकाल पाएँ, और वो भी नकारात्मक साबित हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना है। महीने के शुरुआती भाग में बहुत अच्छा समय है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। महीने के बीच के भाग में आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जैसा मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ कि ज़्यादा तनाव हो रहा है, तो एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिएगा।
रेस्ट, रिलैक्सेशन, इन दोनों को ही पार्ट अपने लाइफ का बना के रखिएगा। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पे कई कार्य आपके बहुत ही स्मूथली हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ अचानक से नया करने से बचिएगा। महीना अच्छा है, लाभ उठाइएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। चांसेस हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और वो तभी होंगी जब भी आपने पिछले कुछ समय में, यानी कि जून की बात कर रहे हैं, तो मई के अंतिम भाग में यदि आपने कुछ सिंसियर एफर्ट्स डाले होंगे इस चीज़ के बारे में, तो हो सकता है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है उससे आप निकल जाएं, और उसके बारे में यदि कुछ अच्छा होना होगा तो महीने के मध्य भाग में हो जाएगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ठीक ठाक सा महीना है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन शायद आपकी ही किसी गलती के कारण, गलती शायद नहीं कहेंगे, लेकिन किसी ना किसी आपकी चीज़ के कारण वो जो बात है वो बनती बनती या तो बिगड़ जाएगी या थोड़ी डिले हो जाएगी। लेकिन हो सकता है महीने के अंतिम भाग तक आते आते नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। अब चलते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। चौथे घर को देखा जाता है, चौथे घर पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, तो ये नए रिलेशनशिप के लिए वैसे तो ठीक ही है, लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है कि हो सकता है आपके अंदर एक ईगो की भावना आ जाए, अहम आ जाए, और वो अहम आपको थोड़ा अकेला भी फील कराएगा। तो कई बार इस महीने में अकेला फील कर सकते हैं, और वो अपने ही अहम के कारण होगा। थोड़ा सा इस चीज़ से निकलेंगे तो आपकी जो केमिस्ट्री है दोनों की वो बहुत अच्छी हो जाएगी, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाएंगे। कोई चैलेंज भी आता है उसको एज अ कपल, एज अ टीम फेस कर पाएंगे, और हर तरह की कंपैटिबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी। अगर आपने अपने ईगो को इस महीने कंट्रोल कर लिया तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। एक दूसरे का साथ तो मिलेगा ही। रिलेशनशिप से यदि शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उस बारे में भी बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग कर पाएंगे इस महीने। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली यदि आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप स्टेज से शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पैसों के बारे में भी विचार करना शुरू कर दीजिएगा। यदि नहीं किया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और इस एस्पेक्ट को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, पैसों को लेकर झगड़ा ज़्यादा नहीं करना, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसों की बात को डिस्कस भी नहीं करना। यदि कोई बात है, स्पेशली जो लोग सीरियस रिलेशनशिप में हैं, यदि पैसों के मैनेजमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम है किसी भी साइड से, तो उसको डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, लेकिन गुस्से के साथ बात मत कीजिएगा। अपने पार्टनर की तारीफ़ ज़रूर कीजिएगा। यदि उनका अप्रिसिएशन आपने ढंग से नहीं किया तो ये महीने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यदि आपके रिलेशनशिप को कुछ टाइम हो चुका है तो शायद आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है कि आप चीज़ों को आगे लेके जाएं, शादी की तरफ लेके जाएं, और वो शायद आपका ही वेट कर रहे हैं कि आप थोड़ा इनिशिएटिव लेंगे। जो महीने का शुरुआती भाग है वैसे ठीक ठाक है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे झगड़े हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा लॉजिकल आप हो जाएंगे और इसके कारण होगा। जो महीने का बीच का भाग है, यहाँ पे एक दूसरे को समझेंगे, और थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, थोड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे अपने पार्टनर को अच्छी तरह से समझने के लिए। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें हो सकता है आपको अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का मौका मिले, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ अगले स्टेज पर बढ़े, अगले स्टेज की तरफ चले। तो महीना वैसे ठीक ठाक है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। 7वें स्थान को देखा जाता है, वहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और मंगल की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि ठीक है, लेकिन मंगल उनके साथ है तो थोड़ा एग्रेशन रहेगा, स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में, क्योंकि वहाँ पर जो 7वें स्थान के स्वामी हैं बुध, वो वक्री रहेंगे और सूर्य के साथ रहेंगे। तो महीने की शुरुआत में कम्युनिकेशन गैप, एग्रेशन, झगड़े, ये सब काफ़ी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है 7वें घर पर, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरे स्टेज पर नहीं जाएंगी, आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। ये महीना उन दंपतियों के लिए अच्छा है जो अपने मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते थे। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्टेबिलिटी अवश्य आएगी। जो मानसिक वेदनाएं, जो चिंताएं आप दोनों को ही घेरे हुई थी, उसका अंत होता हुआ दिख रहा है। अपने वैवाहिक जीवन में एक विश्वास बढ़ेगा, और ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा है, उन दंपतियों के लिए बहुत अच्छा है जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, या तो जिनकी मैरिड लाइफ एकदम सेपरेशन के स्टेज पे पहुंच गई थी। एक मौका भाग्य आपको दे सकता है चीज़ों को बदलने का, चीज़ों को फिर से एक मौका देने का, और हो सकता है थोड़ा सा आपने प्रयत्न ज़्यादा किया तो दोबारा से एक नई लीज आपके
मैरिड लाइफ को इस महीने प्राप्त हो जाए। जल्दबाजी किसी भी चीज़ में मत कीजिएगा। कि महीना फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की पूरे साल ही पंचम स्थान पर दृष्टि बनी रहेगी। तो वैसे तो पूरा साल ही अच्छा है, लेकिन ये महीना थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा, जल्दबाजी नहीं करनी, उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, अपने लाइफ पार्टनर को छोड़कर किसी भी गैर व्यक्ति को ज़्यादा अटेंशन मत दीजिएगा, स्पेशली उनके सामने। ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। कमिटमेंट का लेवल बढ़ाइएगा, अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी। और तीसरा, बात उनसे यदि छुपाई आपने कोई भी, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो बात बहुत जल्दी सामने आ जाएगी और उसके कारण भी झगड़े होंगे। महीने के शुरुआती भाग में यदि आपके मिसकम्युनिकेशन होते हैं तो अपनी आर्ग्यूमेंट्स को निम्न स्तर पर लेके मत जाइएगा, मतलब कि गलत भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा। महीने के बीच में थोड़ा ईगो पर कंट्रोल करेगा और महीने के अंतिम भाग में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी बहुत हद तक उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ठीक ठाक सा महीना दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए महीना वैसे अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की पंचम स्थान पर दृष्टि बनी रहेगी। और जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी महीना अच्छा है, क्योंकि नवम स्थान को देखा जाता है। नवम स्थान पर भी बृहस्पति की दृष्टि है और नवम स्थान के स्वामी तो लग्न में ही बैठे हैं। स्पेशली जो हायर स्टडीज़ करते हैं, ये महीना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपके जो भी कार्य हैं आगे बढ़ेंगे, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके साथ हो सकता है। बात करते हैं जिनके कोई एग्ज़ाम्स हैं। महीने के शुरुआती भाग में 1 से 10 के बीच में कोई एग्ज़ाम पड़ता है, थोड़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि बाधाएं आएंगी। अलग अलग सी बाधाएं आपको देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका प्रयास कम रहेगा, लेकिन बहुत रुकावटें, बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस आपको फेस करने पड़ेंगे और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। महीने के बीच में आपका कोई एग्ज़ाम है, उसमें बहुत अच्छा नहीं होगा। स्पेशली आपका कोई जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी आपके हिसाब से नहीं जाएंगी। या तो आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। जो महीने का बीच का भाग है, ये थोड़ा नकारात्मक दिख रहा है जिनका कोई एग्ज़ाम है। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पे यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो आपका रिज़ल्ट उसमें जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना ही आएगा। जो भी आपने हार्डवर्क किया होगा उसके अच्छे रिज़ल्ट आपको अवश्य मिलेंगे। ये महीना मैं आपको यही कहूँगा कि स्पेशली जो स्टूडेंट्स करियर के हिसाब से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं जॉब पाने के लिए, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको उत्साहित कर देगा अपने स्टडीज़ के बारे में। और इसके साथ ही यदि पिछले कुछ समय से मेहनत कर रहे थे अपने स्टडीज़ पर किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसके भी आपको इस महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। 2-3 चीज़ों का आपने अवश्य ध्यान देना है। सबसे पहला, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत आपको सताएगा, बहुत तंग करेगा। दूसरा, ओवर थिंकिंग तंग करेगी, कई बार ओवर थिंक करेंगे। और तीसरा, कम्युनिकेशन गैप के कारण भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गंवा सकते हैं। आपका कोई एग्ज़ाम है जिसमें आपको लिखना है, आपको बोलना है, कोई आपका वाइवा है, तो वहाँ पे अपने कम्युनिकेशन पे बहुत तैयारी कीजिएगा, वरना आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आते हैं सेहत की तरफ। लग्न में बृहस्पति हैं तो सेहत सुधार की तरफ जाएगी, लेकिन बहुत समय से 12वें में चल रहे थे, उससे पहले नीच के चल रहे थे, तो अभी भी रिकवरी होने में थोड़ा टाइम होगा। तो सेहत यदि सुधर रही है तो वो कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। लग्न पाप कर्तरी में रहेगा तो ये भौतिक जीवन के लिए अच्छा है, पैसों के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सेहत पर आपको ध्यान देना है। महीने के शुरुआत में आँखों से संबंधित रोग, इन्फेक्शन या बैक रिलेटेड इशू कोई तंग कर सकता है। महीने के बीच में फिर से आँखों से संबंधित प्रॉब्लम और एग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। और महीने के अंतिम भाग में लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम और सांसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए इस महीने का उपाय यह है कि आपको शिवलिंग का महीने की शुरुआत में ही पहले दूध से अभिषेक करना है और दूध से अभिषेक करने के बाद किसी भी ऋतु फल के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना है। और उसी मंदिर में आपको चीनी और चावल का दान करना है और वहीं पर बैठकर अभिषेक करते हुए या करने के बाद शिव चालीसा का 5 बार पाठ करना है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।